वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कोई बड़ी उपलब्धि देने वाला प्रतीत हो रहा है। गोचरीय ग्रहों की अनुकूलता के चलते इस वर्ष आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है और यहां तक कि कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। करियर एवं वित्तीय मामलों में प्राय अनुकूलता बनी रहने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे कम अवसर आते हैं जब तीनों प्रमुख ग्रह आपके फेवर में हो और अपने शुभ फल प्रदान कर रहे हों। 2025 की इस शुभ फलप्रद गोचरीय स्थिति का आपको अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं ग्रहों के गोचर किस तरह आपके जीवन को 2025 में प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति वर्षारंभ में जन्म राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, जो कि पारिवारिक एवं अन्य मामलों में अनुकूलता देने वाले हैं। 14 मई से बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म राशि से द्वितीय भाव में होगा, जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर फलप्रद है। इस अवधि में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन, धन समृद्धि एवं संपत्ति संबंधी मामलों में आपके फेवर में परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। अक्टूबर नवंबर भाव में बृहस्पति जन्म राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, परंतु 5 दिसंबर से पुनः द्वितीय भाव में गोचर करते हुए अपने शुभ फल प्रदान करेंगे। जहां तक शनि के गोचर का संबंध है तो वह वर्षारंभ में जन्म राशि से दशम भाव में गोचर करेगा, जो कि करियर आदि से संबंधित मामलों में प्राय शुभ फलप्रद रहना चाहिए। 29 मार्च से शनि आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में गोचर करते हुए अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले बन रहे हैं। आपकी जन्म चंद्र कुंडली में शनि योग कारक हैं और उसका एकादश भाव में गोचर करना अधिक शुभ फलदायक रहेगा, जिसके चलते करियर के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित हो सकती है, कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है और नए अवसरों की प्राप्ति में भी यह गोचर सहायक रहेगा। अब बात करते हैं राहु के गोचर की। राहु भी मई 2025 तक आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में रहेगा और अपने शुभ फल प्रदान करेगा। 30 मई 2025 को राहु का दशम भाव में गोचर आरंभ होगा, जो कि स्वास्थ्य एवं पारिवारिक मामलों में कुछ समस्याप्रद रह सकता है, परंतु करियर के क्षेत्र में उससे प्राय अच्छे फल मिलने की उम्मीद रहेगी। राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे लोगों के लिए भी शनि एवं राहु के शुभ गोचर फल के परिणाम स्वरूप उन्हें 2025 में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उन्हें इस अनुकूल समय अवधि का लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः अच्छा रहना चाहिए। ग्रह गोचर लगातार अच्छे बने हुए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य भी प्राय अच्छा बना रहेगा। हाँ, यह अवश्य है कि मई 2025 के बाद से राहु केतु की स्थिति चतुर्थ दशम भाव में होने से छाती एवं हृदय आदि रोगों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। इसलिए 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को इस संबंध में सतर्कता रखनी चाहिए। जहां तक स्वभाव का प्रश्न है तो ग्रह गोचर की अनुकूलता स्वभाव की अनुकूलता को भी दर्शा रही है। गुरु का गोचर स्वभाव में विनम्रता एवं व्यवहार कुशलता में वृद्धि करने वाला है, साथ ही धार्मिक एवं सामाजिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि होगी। वित्तीय दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए विगत वर्ष की तुलना में अच्छा रहना चाहिए। इस वर्ष आय में वृद्धि होगी तथा निवेश से भी बेहतर फल मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अचल संपत्ति से लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शेयर आदि में किए गए निवेश से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इस वर्ष भौतिक सुख सुविधाप्रद वस्तुओं के क्रय करने की योजना बन सकती है, यहां तक कि नए वाहन क्रय करने के भी योग बन रहे हैं। करियर की दृष्टि से यह वर्ष उपलब्धि भरा रहना चाहिए। इस वर्ष नई नौकरी अथवा नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, साथ ही प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। करियर के संबंध में भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त ग्रहों की अनुकूलता से परिश्रम के अनुरूप प्रतिफलों की प्राप्ति से हर्ष का अनुभव होगा। कार्यालय में आपके फेवर में परिस्थितियां बनेंगी, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तथा उच्चाधिकारियों से भी तालमेल बना रहेगा। करियर में उन्नति की दृष्टि से उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष करियर एडवांसमेंट के लिए अध्ययन या प्रशिक्षण के योग भी बने हुए हैं। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल रहना चाहिए। इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में टर्नओवर बेहतर रहेगा, लाभ में भी वृद्धि होगी तथा व्यवसायों में भी निवेश के अवसर आएंगे। कहीं से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही नई भर्ती, नई मशीनें आदि लेने के भी योग बन रहे हैं। सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष उपलब्धिदायक है।
ग्रह स्थिति की अनुकूलता से उन्हें कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, जिससे उन्हें करियर में एक प्रकार से जंप मिलने की संभावना रहेगी। रिलेशनशिप की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा रहना चाहिए। रिलेशनशिप को विवाह में बदलने के योग भी बन रहे हैं। इस वर्ष विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के अवसर आएंगे। साथ ही संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। यह अवश्य कि मई 2025 के बाद माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है अथवा परिवार में कुछ हद तक अशांति देखने को मिल सकती है। इस संबंध में सावधानी रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उपलब्धि वाला प्रतीत हो रहा है। कक्षा एवं परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। प्रवेश अथवा प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भाग्य का साथ मिलेगा और उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में परिस्थितियां अनुकूल प्रतीत होंगी। विज्ञान, कंप्यूटर अथवा तकनीकी क्षेत्र में जाने वाले विद्यार्थियों को यह वर्ष उपलब्धि प्रदान कर सकता है। उनकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अब जानते हैं 2025 में शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक शुभ फलप्रद अवधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक बनी हुई है। इस समय अवधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते प्राय सभी क्षेत्रों में अनुकूल प्रतिफलों की प्राप्ति संभव होगी। जहां तक सावधानी रखने योग्य अवधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य की अवधि है। इस समय अवधि में स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही परिजनों के संबंध में कोई चिंता रह सकती है। स्थान परिवर्तन के भी योग बन सकते हैं। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष शनि के अनुकूल फल मिल रहे हैं। उनमें वृद्धि करने के लिए शनि रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। यदि जन्म लग्न बुध, शुक्र अथवा शनि की है तो शनि रत्न नीलम धारण करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गुरु और राहु के शुभ फलों में वृद्धि के लिए 8-मुखी रुद्राक्ष और 10-मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। जहां तक पूजा उपासना का प्रश्न है तो इस वर्ष भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा उपासना करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही राहु और केतु के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। नित्य माता पिता अथवा अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद रहे। धन्यवाद।